प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। बेटा, इस सीरीज में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन यहाँ पर है। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? बेटा देखिएगा थोड़ा यहाँ पर ध्यान से। व्यक्ति और समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे व्यक्ति और यहाँ लिखेंगे घोड़े। व्यक्ति की संख्या x तो घोड़े की संख्या कितनी हो जाएगी x, क्योंकि दोनों की संख्या क्या है, समान। बेटा एक बात बताइएगा आप हमें कि घोड़े की व्यक्ति को पैर कितने होते हैं? कहेंगे 2 पैर, तो यहाँ 2x हो जाएगा। घोड़े को पैर कितने हैं? 4, तो यहाँ 4x हो जाएगा। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं। जब बेटा आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं तो आधे व्यक्ति कहाँ हैं? जमीन पर। आधे व्यक्ति अगर घोड़े के पीठ पर बैठे हैं तो आधे व्यक्ति कहाँ हैं? जमीन पर। तो जमीन पर पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? 2x/2। और घोड़े जितने हैं उनके पैरों की संख्या कहाँ रहेगी? जमीन पर ही रहेगी, मतलब 4x। जोड़ दिए, टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पर 70 दिया है ना। देखिए, यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितनी हो? 70, तो ये 2 से 2 कटा, 4x और x कितना हुआ? 5x बराबर 70। तो 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा बेटा? 14। तो x बराबर कितना आ गया? 14। ऑप्शन नंबर सी। कैसे किए? कुछ घोड़े और व्यक्ति समान संख्या में कहीं जा रहे हैं। ये x तो ये भी x। पैर संख्या कितनी? व्यक्ति को 2 पैर तो 2x, घोड़े को 4 पैर तो 4x। आधे व्यक्ति ऊपर बैठे हैं तो आधे व्यक्ति कहाँ रहेंगे? नीचे। आधे व्यक्ति नीचे हैं, 2 से 2 कटा x। और घोड़े के पैर की संख्या तो जमीन पर ही रहेगी। 4x और x कितना हुआ? 5x। यहाँ कितना दिया है? 70। तो x बराबर 5 से काटें 14। ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन देखिएगा। 2 सही 1/3, 2 - 3/2, 2 - 5/7, 2 - 997/999। इसको हल करते हैं। 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/3। ब्रैकेट हटेगा, गुणा हो जाएगा बेटा। 5 दूनी 10 में से 3 घटाएंगे, 7/5 गुणा ब्रैकेट के लिए। 7 दूनी 14 में से 5 घटाएंगे, 9/7 डैश डैश डैश। अब यहाँ ध्यान से समझिए। अब यहाँ आप लोग सोचेंगे सर इसका इसमें गुणा करके इसको माइनस करें। तरीका सही है, आप इसका इसमें गुणा करके माइनस तो कर सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ देखिए बेटा, नीचे वाले से 2 ज़्यादा, नीचे वाले से 2 ज़्यादा, नीचे वाले से ऊपर 2 ज़्यादा। तो हमें यहाँ भी करना है। नीचे कितना है? 999, तो 2 ज़्यादा ऊपर कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 1001/999। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम लोग इसका इसमें गुणा करके इसको घटाने से बच जाएंगे। देखिए कैसे कट रहा है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बचा यहाँ कितना? 1001। यहाँ बचा कितना? 3। ये बटा गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व यहाँ पर। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यहाँ लिखा हुआ है 1/5 भाग। बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सवाल किसका है? लाभ हानि का है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नीचे वाली चीज़ होती है, नीचे वाली जो संख्या होती है, इसे हमेशा हमें क्रय मूल्य मानना है। ऊपर अगर लाभ कहेगा तो लाभ, हानि कहेगा तो हानि। यहाँ हानि कह रहा है तो ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी? हानि। फिर बेटा यहाँ लिख लीजिए क्रय मूल्य, और बेटा यहाँ लिख लीजिए विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये का सामान है। बेचते समय आपको 1 रुपये की हानि हुई, तो आपने बेचा इसे कितने का? 4 का। 5 रुपये का सामान, 1 की हानि पर कितने का बेचा? 4 का। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 4। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है बेटा? 8,000।
मतलब 4 की वैल्यू कितनी आ गई 8000, 4 दूनी 8, 2 गुना आगे 3 जीरो, मतलब 8000 4 का कितना है 2000 गुना। तो बेटा 5 का भी 2000 गुना कर देंगे, 5 दूनी 10,000 रुपया। बेटा एक बात ये ध्यान रखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है मेरे भाई, और वीडियो को खूब शेयर करिए आप लोग। और आप लोग के मेहनत का नतीजा है कि हम लोग का परिवार 1000 प्लस लोगों का हो गया है, ठीक है बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें और चैनल को खूब आगे बढ़ाएं आप लोग, ये आप लोग का ही चैनल है, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए बेटा 8 वर्ष। बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि धन बराबर हमेशा होता है 100%। धन बराबर हमेशा कितना होता है 100%। धन 2 गुना हो गया, 2 गुना होने का मतलब हुआ क्या बेटा 200%। कोई धन होता कितना है 100%, 2 गुना हो गया मतलब कितना हो गया 200%। तो बेटा ये बढ़ा कितना, कहेंगे सर 100% बढ़ा। तो 8 वर्ष में कितना बढ़ा 100%। तो बेटा 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर 100% बटा 8, काट देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 12.5%। एक बार बेटा इस सवाल को फिर से समझिए आप लोग। कोई भी धन बराबर कितना होता है 100%, 2 गुना हो गया मतलब 200% हो गया। तो 100 से बढ़ा कितना, 100 से 200 हो गया तो 100% बढ़ा। 8 वर्ष में 100% बढ़ा तो 1 वर्ष में 12.5% बढ़ा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेटा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। बेटा इस प्रश्न में 2 लोग हैं, एक तो मिशेल हैं और एक मिशेल की पुत्री हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हल करने का आपको बेस्ट तरीका बताते हैं। देखिए उत्तर आप लोग कितना जल्दी ला लेते हैं, तुरंत उत्तर आएगा मेरे भाई, देखते रहिएगा। यहाँ क्या कर रहा है देखिए, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, ठीक है मेरे भाई। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। बेटा यहाँ देखिए 1/3 गुना को हल करिए, 3 एकम 3 और 1 4/3, 3 एकम 3 और 1 4/3। बेटा अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें लिखनी है, एक तो लिखना है वर्तमान और बेटा एक लिखना है विवाह। एक लिखना है वर्तमान, एक लिखना है विवाह। आप हमें बताइए उसकी उम्र अब अधिक होगी कि जब विवाह हुआ था तब अधिक होगी। तो आप कहेंगे सर उसकी उम्र अब अधिक होगी, जब उसका विवाह हुआ था तो उसकी उम्र कम होगी। तो विवाह के समय उसकी उम्र कम होगी, तो बेटा कम वाली संख्या यहाँ लिखिए। अब उसकी उम्र अधिक है तो अधिक वाली संख्या यहाँ लिखिए। यहाँ अनुपात कितने का हुआ 4:3 का। यहाँ विवाह के समय में और अब की उम्र में कितने का अंतर है, विवाह के समय की उम्र में और अब की उम्र में कितने का अंतर है। कहेंगे सर 4 में से 3 गया, 1 का अंतर है। और आपके कॉपी में कितने का अंतर है 9 का अंतर है। 1 की वैल्यू 9, तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका कितना गुना बन रहा है। कहेंगे सर इसका 9 गुना, 1 का 9 गुना 9, तो 4 का 9 गुना 36 वर्ष। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि मिशेल की वर्तमान आयु कितनी है 36 वर्ष। मिशेल 36 वर्ष की हैं। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। जो मिशेल की पुत्री हैं, मिशेल की आयु की कितनी है मेरे भाई 1/6, तो 6 के 36 कितना है 6 वर्ष। मिशेल की पुत्री अब कितने साल की हैं 6 साल की हैं। बेटा पूछ क्या रहा है 2 वर्ष पहले कितने की थी, तो बेटा 2 वर्ष पहले के लिए -2 करेंगे तो 6 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा 4 वर्ष।
बेटा एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, अच्छा प्रश्न है। मिशेल ने 9 साल पहले विवाह किया, आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1 से 1/3 गुना है। बेटा जब उनका विवाह हुआ था और अब वो जितने साल के हैं, कुछ साल का अंतर तो होगा ही। जब विवाह हुआ था और जितने साल के अब है मिशेल, इन दोनों में ये विवाह की उम्र, ये अब की उम्र, दोनों कुछ अंतर तो होगा ना मेरे भाई। वो अंतर कितना है? 9 साल का है। और जब उनका विवाह हुआ होगा तो उनकी उम्र कम रही होगी, अब उनकी उम्र अधिक हो गई है। बस यही ध्यान देना है मेरे भाई। यहाँ देखिए बेटा, 3 एक कम 3 और 1 4/3। विवाह के समय उम्र कम थी तो कम वाली संख्या यहाँ लिखिए। अब उम्र अधिक है तो अधिक वाली संख्या यहाँ लिखिए। जब विवाह हुआ था तब की उम्र और अब की उम्र में कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ कितने का? 9 का। 1 की वैल्यू 9, 9 गुना, तो 4 का 9 गुना 36। मिशेल अभी 36 साल की हैं। इनकी पुत्री मिशेल की 1/6 है, 1/6 हैं, तो 6 के 36, 6 वर्ष। मिशेल की पुत्री अभी 6 साल की हैं। कह रहा है 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या थी? तो 6 में से 2 घटाएंगे, 4 वर्ष। ऑप्शन दिख रहा है कहीं? नहीं, तो जाएगा नन ऑफ दीज अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बेटा, खतरनाक सवाल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 6। इस खतरनाक सवाल को देखिए कैसे सरल करते हैं आप लोग के सामने। बेटा अगर आप इस चीज का मतलब समझ गए फिर ये सवाल आपके लिए एकदम लल्लू हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए, एक व्यक्ति ने वेतनमान, इसका मतलब यह है जब कोई व्यक्ति नौकरी पाया तो उसकी पहली सैलरी कितनी थी? 8,325 रुपए। अब उसकी सैलरी प्रति वर्ष हर साल 50 रुपए बढ़ती है और 50 रुपए उसकी सैलरी बढ़ते 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 9,275 रुपए हो गई। जब उसकी सैलरी 9,275 रुपए हो गई तो उसकी सैलरी अब 50 रुपए से नहीं बढ़ रही है, अब उसकी सैलरी 75 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है और उसकी सैलरी 10,660 रुपए हो गई। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसकी सैलरी 50 रुपए प्रति वर्ष बढ़ती थी, अब उसकी सैलरी 75 रुपया प्रति वर्ष बढ़ती है। बेटा आप हमें एक बात बताएं, सैलरी 8,325 रुपए से 9,275 रुपए हो गई, कितना रुपया बढ़ा? घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 12 में से 3 गया 9, 950 रुपये बढ़ा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, उसकी सैलरी, उसका वेतन 1 साल में 50 रुपया बढ़ता है तो कितने साल में 950 रुपया बढ़ेगा भाई? फिर सुनिए, व्यक्ति की जो सैलरी है 1 साल में 50 रुपये बढ़ती है तो कितने साल में 950 रुपये बढ़ेगी? क्या करेंगे भाई? 50 से भाग देंगे, कितना आया? 19 वर्ष। कितना आया मेरे भाई? 19 वर्ष। मतलब कि 950 रुपए उसकी सैलरी बढ़ने में कितने लगे? 19 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, यहां लिखते हैं समय, 19 वर्ष का समय लगा। इसका मतलब ये हुआ कि 19 वर्ष में उसकी सैलरी कितनी हो गई? 9,275 रुपए। आपसे कह रहा है कि 23 वर्ष में सैलरी कितनी होगी बेटा? तो 19 साल में सैलरी कितनी होगी? 9,275। हम लोग यहां तक का जर्नी तय कर चुके हैं। अब इसकी सैलरी किसके हिसाब से बढ़ेगी? 75 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ेगी। 19 साल की सैलरी भी पता चल गई, 23 साल का पूछ रहा है, मतलब हमें 4 साल की सैलरी और चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहां लिखेंगे 4 वर्ष। बेटा एक बात बताइएगा, 1 साल में 75 रुपए तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? कहेंगे सर 300 रुपए। 1 साल में 75 रुपए तो 4 साल में 300 रुपए। 19/4 23 वर्ष में उसकी सैलरी 9,275 में 300 जोड़ेंगे 9,575 रुपए। बेटा इसकी 23 साल में सैलरी कितनी हो जाएगी? 9,575 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हम आपको सिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचेंगे तो आपके साथ बेईमानी कैसे करता है। ठीक है, जो लोग ईमानदार बनते हैं कि कहते हैं ना कि भाई हम अपना सामान जितने का खरीदेंगे उतने का बेच देंगे, तो देखिए उनको बेईमानी करने का तरीका सिखाते हैं आपको कि बेईमानी करते कैसे हैं। बेटा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
देखिए, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। हलवाई जी हैं, वो कहते हैं कि जितने खरीदेंगे उतने का बेच देंगे मेरे भाई, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर वो 900 ग्राम तोलता है। लगा दिया दिमाग। देखो बेटा, 1 किग्रा मतलब 1000 ग्राम तोलना चाहिए था बेटा, तोला कितना? 900 ग्राम। वो कह रहा है कि मैं जितने का खरीदूंगा उतने का ही बेच देगा। तो अगर भाई 100 रुपये खरीद रहा है तो 100 रुपये का बेच भी दे रहा है कि कर क्या रहा है, तो ऐसा ट्रेनिंग मार दे रहा है, मतलब सामान को कम तोल दे रहा है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताएं। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी भी बेईमानी करेंगे ना तो आपको घाटा कभी नहीं होगा, हमेशा लाभ ही होगा। बेईमानी करके देखिएगा आप लोग, आपको कभी घाटा नहीं होगा मेरे भाई, हमेशा लाभ होगा। 900 ग्राम, 1000 ग्राम तोलना चाहिए था, तोला कितना? 900 ग्राम। बेटा फायदा कितने को हुआ? 100 ग्राम का। कितने ग्राम पर ध्यान रखिएगा, 900 ग्राम तोल रहा है तो 900 ग्राम पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। ग्राम से ग्राम कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 100 में 9 से भाग देंगे, 11 से ही 1/9%। बेटा और यहाँ ध्यान रखिएगा, 11 से ही 1/9%, और ये एक जैसे दिखते हैं पेपर में, दिमाग खोल कर टिक करिएगा, 11 से ही 1/9%। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लाभ हानि का सवाल फिर है बेटा। सॉल्व देखिए 8। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बेटा लाभ हानि का सवाल है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको एक बात ध्यान रखनी है मेरे भाई कि क्रय मूल्य बराबर हमेशा लेंगे आप 100%। 2 लाइन छोड़िए यहाँ पर, 2 लाइन खींचे यहाँ पर। 5% की हानि हुई, 100 का सामान, 5% की हानि तो कितना हुआ? 95%। बेटा 10% का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का सामान है, 10% का लाभ तो कितना होगा? 110%। ठीक है, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। बेटा प्रतिशत में कितना अधिक मिल रहा है? 95%, 110% हो गया, कितना परसेंट अधिक हुआ? 15%। तो बेटा ये 15% यहाँ प्रतिशत में अधिक हुआ, रुपए में कितना अधिक हुआ? कहेंगे सर 75 रुपये। आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बताएं, तो क्रय मूल्य बराबर बेटा कितना होता है? हमेशा 100%। 15 × 75 5 गुना, तो बेटा 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 500। एकदम लल्लू सवाल मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 500 रुपये। कैसे किए? 100 का सामान था, 5 की हानि 95 का, 100 का सामान था, 10 का लाभ 110 का, 95 का 95% 110% हो गया, 15% बढ़ा। आपके कॉपी में कितना बढ़ा बेटा? 75 रुपया। 15 के लिए 75, 5 गुना, तो 100 का 5 गुना 500, खटक। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व देखिए। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? बेटा देखिए खटाक से, यहाँ लिखें छात्र, यहाँ लिखें छात्रा। बेटा इस सवाल को हल करने के कई तरीके होते हैं, हम आपको इस सवाल को हल करने का तरीका बताते हैं, बेस्ट तरीका, और वो है मिश्रण, मिक्सचर के इस सवाल को हल करते हैं। मिक्सर होता क्या है बेटा, एक बार समझ लीजिए। मेरे एक हाथ में 20 रुपये प्रति केजी चावल, एक हाथ में 30 रुपये प्रति केजी चावल है। जब हम दोनों चावलों को मिलाएंगे तो जो हमें मिश्रित चावल प्राप्त होगा उसे हम बोलते हैं मिश्रण, और जो मिश्रित चावल जो चावल प्राप्त होगा उसका मूल्य 20 रुपये और 30 रुपये के बीच का होगा मेरे भाई, तो इसी को बोलते हैं मिश्रण। उसका मूल्य जो 20 रुपये का, जो 20 रुपये और 30 रुपये के बीच का होगा उसका मूल्य 21 रुपये, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 20 रुपये और 30 रुपये के बीच का होगा मेरे भाई। तो देखिए इसी के आधार पर लोग मिश्रण लगाएंगे। छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक, छात्र का प्राप्तांक कितना है? 71, छात्राओं का कितना है? 73। और बेटा समस्त विद्यार्थियों का कुल मिलाकर, समस्त विद्यार्थियों मतलब कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है? सर कुल मिलाकर इसका औसत प्राप्तांक है 71.8। बेटा यहां से लग गया मिश्रण। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। चलिए 71.8 में से 71 माइनस करेंगे 0.8, 73 में से 71.8 माइनस करेंगे 1.2,
मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो 71.8 बड़ी संख्या है, 71 घटाएं 0.8, 73 बड़ी संख्या है, 71.8 घटाएं कितना है 1.2। बेटा दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3:2 का अनुपात। मेरे भाई 3:2 का अनुपात हो जाएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा मेरे भाई मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे दोस्त, देखिए ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। चलो मेरे भाई यहाँ लिखें ए, यहाँ लिखें बी, यहाँ लिखें चाल, ए और बी की चाल का अनुपात कितना है 3:4। ठीक है मेरे भाई। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, समय कितना लगेगा बेटा, समय पूछ रहा है आपसे। यहाँ लिखें चाल तो यहाँ लिखेंगे समय। मेरे भाई चाल और समय में उल्टा संबंध होता है, चाल और समय में हमेशा उल्टा संबंध होता है। क्यों होता है ये समझिए। चाल 3 4 है तो कितनी हो जाएगी समय 4 3। बेटा क्यों, देखिए यहाँ पर अगर आपकी चाल कम है तो कहीं भी पहुँचने में समय आपको ज़्यादा लगेगा, अगर आपकी चाल ज़्यादा है तो आपको पहुँचने में समय कम लगेगा। चाल कम समय ज़्यादा, चाल अधिक समय कम। अब यहाँ यहाँ पूछ यहाँ क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। बेटा बी को यहाँ कितना समय लग रहा है 3, तो बेटा 3 की वैल्यू कितने दिया है 24 मिनट। 3 की वैल्यू 24 मिनट कितना गुना हुआ 8 गुना 3/24, तो बेटा 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा 32 मिनट। बेटा 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा 32 मिनट। एक बात कहनी है बेटा आपसे, ये कहना है मेरे भाई कि आप लोग चैनल को खूब सपोर्ट करें, ठीक है। हम आपको ऐसी सी चीज़ पढ़ा देंगे ना मेरे भाई कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर नहीं मज़ा आए फिर आप कहिएगा हमसे, ठीक है ना। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम तरीका पढ़ा रहे हैं उसका भी एक नोट्स बनाइए, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसका एक नोट्स बनाइए। उस नोट्स, ये आपका जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ सब आए हुए क्वेश्चन हैं और आपको बहुत सपोर्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे मित्र।